हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। आइए आज मैं आपको बिना इंची टेप के ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं ब्लाउज की नाप से। तो पहले मैं आपको फर्मा कटिंग बताऊंगी, ब्लाउज के नाप से ही हम फर्मा कटिंग करेंगे। इसके बाद ब्लाउज पे कटिंग आपको दिखाऊंगी और इसके बाद मैं आपको इसकी पूरी स्टिचिंग डिजाइन के सहित बता रही हूँ। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको आइडिया से, अपनी अनुभव से ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग करने को मिले। तो आइए सबसे पहले हम इसकी मार्किंग और कटिंग करते हैं, फर्मा कटिंग करते हैं। स्टिचिंग भी हो जाएगी और ऊपर की। तो ये हमने इसकी लेंथ ले ली है, ठीक है। ये हमारी ब्लाउज की लेंथ हो गई है। तो अब हम इसमें शोल्डर कैसे लेंगे। तो देखिए, शोल्डर लेने के लिए आपको बता देती हूँ, बहुत सरल तरीका होता है। आप इस प्रकार से अपने नेक को सेटिंग कर लीजिए। ये जैसे हमारा ब्लाउज है, हमने इस प्रकार से सेटिंग कर लिया है। आपको ब्लाउज की नेक की जगह विड्थ लेनी है तो इस प्रकार से ही लीजिए। ये देखिए, जो सेंटर है सिलाई का बीच में रखा, यहाँ आप नेक की नीचाई और ये नेक की विड्थ और ये जो आपकी शोल्डर है ये आपकी शोल्डर हो गई, ठीक है। अब आपको शोल्डर की नीचाई, ये जो शोल्डर है ये आर्म होल कहाँ लेने हैं, ये देखिए, ये हमें आर्म होल की लाइन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ से नेक की शेप लगा देते हैं। ये हमारे नेक की शेप हो गई है। यहाँ से हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। जैसे हमारी 4 अंगुल होती है, ये 3 इंच की होती है। ये 3 इंच और इस प्रकार से ये 3 इंच और ये 2 इंच, यहाँ हम 5 इंच पे और इस प्रकार से ये जो लाइन है, वैसे ये लाइन सीधी होती है और वैसे आप ऐसे नाप भी सकते हैं। तो कई बार ऐसे होते हैं। तो ये देखिए, ये 3 इंच की हमारी जैसे अंगुल होती है, ये 3 इंच होती है और ये 2 इंच होती है। तो ये 5 इंच हो गया है और ये आधा इंच ऊपर का, ये 5.5 इंच हो गया है। तो ये हम यहाँ पे 5.5 इंच, जैसे ये मेरा ब्लाउज है और इसका चेस्ट 32 इंच लगभग होता है। तो 32 इंच के अकॉर्डिंग आइडिया से हम नाप लेते हैं कि ये हमारी 3 इंच की होती है और ये 2 इंच होती है। तो ये 5 इंच हो जाती है। इस प्रकार से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो ये एक्स्ट्रा ले लिया हमने, ये हमारा आर्म होल हो जाता है। ये हम आगे का शेप लगा देते हैं और ये हमने पीछे का शेप लगा दिया। जब आइडिया से करते हैं तो इसी प्रकार से होता है। ये हमारी आइडिया हो गई है। यहाँ पे हम हल्का सा शेप लगा देते हैं। अब हमें देखिए, और ये जो हमारी क्रोश कटिंग होती है उसकी हमें नाप लेना है। तो इसका इतना सा हम सिलाई का हल्का सा ऊपर में छोड़ देते हैं और यहाँ हम इसकी नाप लगा लेते हैं। ये हमारी बेल्ट की कटिंग होगी और ये हमारा टक्स पॉइंट है, यहाँ इतना, ये हमारा टक्स पॉइंट होगा। तो अब हमें चेस्ट का नाप लेना है। चेस्ट हमारी कितनी होनी चाहिए। देखिए, ये जो हमारा चेस्ट पॉइंट है, ठीक है, ये चेस्ट पॉइंट है और इसमें हम आधा इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। ये इतना हमने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि ये जो हमारी प्लेट्स लगती है ये वाली, इसके लिए हमने, वैसे तो ये इसमें पूरा फुल होता है, यहाँ पे पूरा फुल स्पेस है, फिर भी हमने इसको आधा इंच एक्स्ट्रा ले लिया यहाँ से, ठीक है। अब हम कमर में चलते हैं। जैसे कमर का चौथा भाग इस प्रकार से इसको फोल्ड कर लिया है ब्लाउज को और यहाँ पे हम 1 इंच तक एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जो कि प्लेट्स भी है, स्टिचिंग भी है। तो ये सिलाई के अकॉर्डिंग लिया अभी ये हमारा इससे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है वो अभी सिलाई का है। ये सिलाई का नाप है हमारा और ये हमारा मार्जिन होगा। तो इस प्रकार से हमने इसका ग्राफ बना लिया है। ये हमारी बेल्ट की लाइन है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट की लाइन है और यहाँ पे हमारी फर्स्ट प्लेट्स होगी और ये देखिए, ये यहाँ हो गया। ये हमारी सेकेंड प्लेट्स होगी। इसको मैं लगा भी सकती हूँ और नहीं भी लगा सकती हूँ। यहाँ से मेरी थर्ड प्लेट्स होगी और ये यहाँ पे हमने इसको, ये लगभग 6 इंच इस प्रकार से हो जाती है। 3 इंच हमारी ये हो गई है, 3 इंच हमारी ये हो गई है। तो ये नाप लीजिए आप। जैसे ये अंगुली होती है लगभग 3 इंच की होती है लेडीज की ये, और जेंट्स की जो होती है वो 4 इंच की हो जाती है लगभग। तो ये देखिए आइडिया होती है। इस प्रकार से हमने यहाँ से जो प्लेट्स लगानी है वो 2 या 2.25 इंच की लगा देंगे। 32 के, जैसे मेरा जो चेस्ट है, मेरा जो नाप है 32 है, तो उसके अकॉर्डिंग। और इस प्रकार से हम ये पहली प्लेट्स लगाएंगे आधा इंच की और इस प्रकार से हम ये दूसरी प्लेट्स लगा देंगे, ये हमारी। और यहाँ से ये हल्की सी बिल्कुल आप 5 इंच की तीसरी प्लेट्स होगी, चौथी प्लेट्स, तीसरी प्लेट्स
और पहली प्लेट्स, ये दूसरी प्लेट्स, ये बिल्कुल नॉर्मल सामान्य होती है। तो ये मैंने आपको पूरा ग्राफ्स बता दिया है फर्स्ट पार्ट का। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। देखिए ये इसमें कटिंग कर लिया है। ब्लाउज भी जब हम कटिंग करेंगे तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे। कहाँ एक्स्ट्रा लेंगे वो अभी मैं आपको बता देती हूँ। और ये हमने इसमें हल्का सा पूरा कटिंग कर लिया है। बाजू का शेप भी लगा देते हैं। तो ये बाजू का शेप भी हो गया है। और यहाँ से हम बेल्ट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। और बेल्ट पार्ट की ये जो पार्ट्स है, इस हमारी बेल्ट को पट्टी को इतना कम करेंगे हम, जितना कि हमारा ये है। देखिए ये जो इतना पार्ट है स्टिचिंग में जाएगा, इसलिए हम नीचे के पार्ट को इतना कम कर लेते हैं, ताकि जब हम दोनों को एक साथ में स्टिच करें तो ये बराबर हो जाएगा। ये जो पार्ट इतना, देखिए ऐसे ये कम हो जाएगा, तो ये बराबर हो गया। ये आपका पार्ट बिल्कुल बराबर है। अब आपको पीछे के पार्ट्स को कम कर लेना है। कितना कम करना है? देखिए जितना हमारा इतना इसमें जाएगा तो ये छोटा हो जाएगा। जैसे ये इतना छोटा हो जाएगा, ये इतनी हमारी जो सिलाई में इतना चला जाएगा, इसको हमने इतना छोटा कर देना है। यहाँ से इतना छोटा और यहाँ से देखिए ये बराबर की है। और इसी प्लेट्स का ये इतना एक्स्ट्रा ले लेना है। ये हमारी प्लेट्स का एक्स्ट्रा है जो बैक साइड में हम लगाएंगे। तो ये हमारी बैक साइड की 2 प्लेट्स हैं। और नेक आप चाहे जितना छोटा कर सकते हैं। बैक साइड का कटिंग इस प्रकार से चारों पार्ट्स एक साथ में आपको काट के दिखाए। ये हमारा फर्मा हो गया है। अब मैं आपको इसको फैब्रिक पे काट करके इस पे, और मैं आपको ब्लाउज जैसे आधे घंटे में हम ब्लाउज फर्मा कटिंग करके कैसे कर सकते हैं ये आपको दिखा रही हूँ पूरी स्टिचिंग के साथ में। मैंने ये ब्लाउज बिछा दिया है। अब हम देखिए इसमें थोड़ा सा जो तुरपाई की हमारी पट्टी होती है उतना हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेते हैं। आप चाहे तो नेक को चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। और देखिए मैं इस पार्ट को बिल्कुल बिना किसी कटिंग के और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि इसमें मैं डिजाइन्स बनाऊंगी तो ये पार्ट्स मेरा ऐसे ही है। ठीक है, इसको मैंने इतना कट कर लिया है। यहाँ से मैं इसको हल्का सा तो थोड़ा सा सीप दे रही हूँ एक बार गले का हल्का सा, ताकि इसका मुझे पता रहे। और ये मैं इतना इसमें कट लगा रही हूँ। तो ये इतना पार्ट मैंने एक्स्ट्रा लिया इसमें। और इसकी क्या डिजाइन्स बनाऊंगी वो भी आप देखेंगे, और ये डिजाइन्स में मैं आप तक पहुंचाऊंगी। तो ये हमारा बैक साइड कटिंग किया है और इसको अलग रखेंगे। अब हम ये बेल्ट पार्ट जो कि हमने बिना इंची टेप की कटिंग किया है, और इस नेक के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल फिटिंग बनाएंगे इसको। तो अब देखिए इसमें हमें क्या करना है। जैसे ये हमारे पास ऐसे है, यहाँ हम बाजू कटिंग करेंगे और ये बिल्कुल ओके है हमारा। इतना सा ऊपर में एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई के लिए। ठीक है, आधा इंच बाकी नीचे से, और 1 सिलाई का नीचे से एक्स्ट्रा लेना है। जो हमारी नीचे की सिलाई आएगी उसमें हमें इतना एक्स्ट्रा लेना है। थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे एक्स्ट्रा ले लिया, कट कर लेना है। और ये हमने पूरी इस पार्ट बेल्ट पार्ट को कट कर लिया है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए ये फर्स्ट प्लेट्स होती है, इस पे आप ऐसे कट लगा लो। सेकेंड प्लेट होती है, ये कट लगा दिया। ये हमारी थर्ड प्लेट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने कट लगा दिया है। तो ये हमारी प्लेट्स की मार्किंग कर ली है हमने। यहाँ से आप ऊपर नीचे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये हमारी सेकेंड प्लेट्स होगी इस प्रकार से, और ये हमारी थर्ड प्लेट्स होगी यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये हमने तीनों प्लेट्स हो गई हैं। अब ये देखिए बेल्ट पट्टी में भी हम तुरपाई की पट्टी एक्स्ट्रा ले लेते हैं। ये नीचे का है और तुरपाई की पट्टी हमने एक्स्ट्रा लिए है। ये हो गया है। ये दोनों हमारे क्रोश पट्टी, ये हमारा ब्लाउज, ये क्रोश पट्टी और ये तुरपाई की पट्टी, ये ब्लाउज। ये देखिए ये ब्लाउज ओके है। अब हम बाजू कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इतना जो कपड़ा बचा है, इसमें हम इस प्रकार से 4 फोल्ड में फोल्ड, जैसे हमारी बाजू की लेंथ है 5 इंच है, तो ये देखिए ये लगभग 5 इंच टोटल इतने से होते हैं। यहाँ से जैसे ये 2.25 इंच का निशान, फिर यहाँ से 2 इंच नीचे आते हैं, तो ये हम आर्म होल का यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं। फिर हम इसको ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे हम ऐसे शेप लगा लेंगे। ये हमारी बाजू का आगे का शेप हो गया है। यहाँ से हम मोहरी लगाएंगे, यहाँ ये हमारी मार्जिन होंगे। तो इस प्रकार हमने बाजू को मार्किंग कर लिया है।
और 4 इंच के अकॉर्डिंग या फिर आप 5 इंच के अकॉर्डिंग इस प्रकार से आइडिया से मार्किंग कर लें। और ये हमारी आगे की मार्जिन हो गई है। तो थोड़ा सा हाथ के अंगुल का आप नाप रखें कि हमारी हाथ की जो अंगुल है वो कितनी है, 3 इंच की है, 4 इंच की है या 3.25 की है, जो भी है ये हमने सीप लगा लिया है। और ये हमारी बाजू की इतनी सी, इसमें आगे की मोड़ाई हम रखेंगे। और ये हमारी सिलाई की स्टिचिंग की लाइन है, ये इतनी ही स्टिचिंग चाहिए कि इसमें, क्योंकि छोटा नेप है। और ये हमारी बाजू ऑलरेडी तैयार है। तो ये हमने इसको बिना इंची टेप के कटिंग कर दिया है। और अब हम आपको इसकी स्टिचिंग भी बता रहे हैं। इसमें हम 2 हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी भी निकाल लेते हैं। ये हमारी 2 हुक पट्टी और गड़ाई की पट्टी जितनी ज़रूरत होगी हमें उतनी हम रखेंगे इसमें, और जो एक्स्ट्रा उसको अलग कर देंगे। तो आइए देखिए, ये हमारे ब्लाउज का बैक साइड है, ठीक है। ऐसे देखिए, जैसे ये मुड्डे हैं, यहाँ पे हमारी आर्म होल है, और ये हमारा नेक है, और ये हमारे ब्लाउज की जो साइड है, ठीक है। अब हमें क्या इसमें डिजाइन करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें इस प्रकार से ये देखिए, ये फर्स्ट लाइन ये यहाँ पे करते हैं, और ये यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक हम इसकी स्टिचिंग करेंगे, और सेकेंड हम 1-1 इंच की दूरी से, और इस प्रकार से ये थोड़ी 1-1 इंच की लगभग दूरी से, ताकि ये जब स्टिचिंग करने के बाद ये आधा इंच की दूरी हो जाएगी हमारी। तो इसमें हम इस प्रकार से, ये हमारी 2 दूसरी प्लेट्स होगी, इस प्रकार 1 इंच की दूरी से, फिर हम इस प्रकार से ये हमारी तीसरी प्लेट्स होगी। क्योंकि हमारे पास इंची टेप नहीं है और हमें डिज़ाइंस भी ब्लाउज में लगाना है, तो हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। तो ये हमारी चौथी इस प्रकार से प्लेट्स होगी। फिर ये हमें डीप भी, नेक भी नहीं डीप रखना है, या फिर आपको बैक साइड खोलना हो तो भी आप खोल सकते हैं इसमें। तो ये हमारी इस प्रकार से ये हमने इसको डिजाइनिंग किया है, तो आप इसको वो डिजाइनिंग कर सकते हैं। ये यहाँ तक इस प्रकार से हम इसकी प्लेट्स लगाएंगे। तो आइए डिजाइनिंग करते हैं। और देखिए, चूंकि इस प्रकार की ये प्लेट्स डालने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो नेक है वो ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ तक ले लेना है, इस प्रकार से हम इसको ले लेंगे। अभी हमने इसमें कटिंग नहीं किया है, पहले हम ये स्टिचिंग करेंगे, इसके बाद में हम नेक की कटिंग, जो ये हमारा पेपर फरमा है, इसको रख करके फिर वापस अपनी बराबर में, इसके बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो अभी हम इसकी पहले ये प्लेट्स लगाते हैं। कि हमने जो मार्किंग किया हुआ है इस पे ऐसे कट लगा लिए, ताकि जो आगे के देखिए और पीछे के पार्ट पे हमारी बराबर से कट लगे रहे, तो दोनों पार्ट्स पे जो हमारी स्टिचिंग है वो बराबर नजर आए। तो अब हम आपको एक स्टिचिंग लगाकर दिखा रहे हैं। सारे जो हमारी जो प्लेट्स हमने लगाई हुई है उसकी हम स्टिचिंग करेंगे। और इससे पहले हम इसको देखिए ऐसे फोल्ड करेंगे। जितनी हमारी लंबी स्टिचिंग है उतनी ही लंबी इस तरफ भी होनी चाहिए। देखिए, जैसे ये इस तरफ है जितनी, तो ऐसे हम, तो ये देखिए जैसे इस तरफ है वैसे हल्के हल्के छपे हुए हैं, तो हम इनको गहरी कर लेते हैं इस प्रकार से। जो हमारी छपे हुए हैं उनको इस प्रकार से, ये यहाँ तक है, और इसको गहरा कर ले। पहले इसके ऊपर ये फोल्ड कर लिया, फिर इनको अब ऐसे मार्किंग हल्का हल्का कर लेंगे, ताकि ये फिर इसमें ऐसे, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, फिर ये यहाँ तक है, ये इस प्रकार से है। अब ये इस तरफ मार्किंग की हुई है, तो हम इस तरफ इसकी स्टिचिंग करेंगे। जैसे ये हमारी फर्स्ट है, ये देखिए हल्का हल्का इसमें दिखाई दे रही है, ये फर्स्ट है, ये यहाँ तक है, यहाँ तक ये। तो हम इस तरफ से देख करके और ऐसे यहाँ से इसकी फर्स्ट स्टिचिंग करेंगे। ये जो कट लगा हुआ है यहाँ से नीचे हमारे चौंक का कलर लगा हुआ है, इसलिए हम इस तरफ इसकी स्टिचिंग कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से ये हमें स्टिचिंग करनी है ऐसे। अब ये दूसरी स्टिचिंग
फिर ये तीसरी सीधी सिलाई है, और जो हमारी मार्किंग की हुई है, जैसे यहाँ इस तरफ मार्किंग किया हुआ है और स्टिचिंग हमें इस तरफ करना है। जैसे ये फर्स्ट थी, अब हम दूसरी को फोल्ड करते हैं यहाँ तक और इसको ऐसे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारा यहाँ तक है। ये यहाँ तक, ये यहाँ तक, और ये हमने इसको देखिए पूरा स्टिच कर लिया है। अब हम फरमे से इसकी कटिंग करेंगे अपनी जो नेक की। ये जो हमने मार्किंग किया था, ये देखिए जो मार्किंग किया वो इस तरफ था हमारा, और जो स्टिचिंग किया वो हमने इस तरफ किया है। तो अब हम अपने फरमे से इसकी जो है वो कटिंग कर लेते हैं। ये हमारी ब्लाउज का फरमा है, और अब हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया है। जैसे ये हमने नेक हल्का सा ऐसे कट किया हुआ था। अब हमें एक बार अपनी जो फरमा है इस पे इसको रख करके ऐसे इसको हमने ऐसे सेट करना है। और इस प्रकार से सबसे पहले हम ये इसके नीचे की मार्किंग करेंगे, फिर हम इसकी साइड की मार्किंग करेंगे, फिर हम इसकी यहाँ से नेक की ये मार्किंग करेंगे ऐसे। और अब हम इसकी इस प्रकार से ये हमने मोढे की मार्किंग कर दी है। तो ये हमारी जो ब्लाउज का है इसका मेजरमेंट हमने फरमा के हिसाब से ले लिया है। अब हम चाहें तो इस पे और भी नीचा भी कर सकते हो आप चाहो तो, और इसको इतना ही रखना चाहो तो ये इतना ही रख सकते हो। हमने इसको इतना ही रखना है, इतना ही। और अब हम इस पे पाइपिंग लगा रहे हैं सीधे। जो ये हमारा ब्लाउज है इस पे हम डायरेक्टली पाइपिंग लगा रहे हैं। जैसे ये हमने यहाँ पे नेक मार्किंग किया है वैसे हमने इस तरफ देखिए ये स्टिचिंग कर लिया है, और इस पे हम इस प्रकार से मार्किंग करेंगे ताकि दोनों साइड में जो बराबर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरफ भी हम ऐसे इस पे मार्किंग करेंगे ऐसे। जैसे मार्किंग किया हुआ है वैसे ही ये लगा लिया है, यहाँ पे चौक लगा लिया है। अब जो ये सिलाई है नेक के ऊपर जो मैंने कच्ची सिलाई निकाली है इसको मैं खोल लेती हूँ। ये जो धागा है इसको हम खोल लेंगे, और ये जो हमारी मार्किंग है वो बन गई है नेक की दोनों तरफ। अब हम इस पे पाइपिंग अटैच करेंगे। ये देखिए ये खुल गया है और ये हमारा नेक खुल गया है। अब हम इस पे पहले पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। जो कि हमारा नेक है इसको हमने कटिंग नहीं करना है, बिना कटिंग किए जो पाइपिंग बहुत सुंदर लगती है। ये हमारी पाइपिंग का ऑफ साइड है और ये ऑन साइड है। तो इस तरफ ये डोरी है, इस तरफ ये फोल्डिंग है। ये फोल्ड की हुई साइड है और ये जो साइड है ये डोरी वाली है, इसमें डोरी डली हुई है। और इसकी जो वीडियो है वो अपलोड की हुई है पाइपिंग की, कि पाइपिंग को आप इजी तरीके से कैसे बनाएं, पाइपिंग में इजी वे या इजी मेथड। तो इस प्रकार से हमने वीडियो अपलोड की हुई है। अब आपको क्या करना है, जो हमने मार्किंग की हुई है इस पे हल्का सा पुश करके इसको थोड़ा सा खींच करके और डोरी के पास स्टिचिंग करनी है आपको ऐसे, बिल्कुल जैसे आपका राउंड है नेक का वैसे इसको घुमाती हुई और ऐसे आप स्टिच कर लें। और ये हमने नेक के चारों पाइपिंग अटैच कर ली है, एक्स्ट्रा को हटा दिया है। अब देखिए पाइपिंग हमने बिल्कुल डोरी के पास में स्टिच की है। ये देखिए नीचे से खाली है और ये जो डोरी है इसके पास में ऐसे स्टिच किया हुआ है, बिल्कुल डोरी के पास में। अब हम इस जो एक्स्ट्रा स्पेस है इसको कट कर देंगे। जैसे देखिए आधा इंच सिर्फ रखना है, जितना कि हमारे इसके नीचे रह सके। बाकी जो भी एक्स्ट्रा इसको हम कट कर देंगे, सिर्फ आधा। ये जो डोरी की फोल्डिंग है, ये जो फोल्डिंग साइड है इससे थोड़ी सी कम हमें यहाँ नीचे का कपड़ा रखना है, ताकि जैसे ही हम इसको ऐसे फोल्ड करें तो ये जो कपड़ा है बाहर ना दिखाई दे और इस प्रकार हमारी पाइपिंग बाहर दिखाई दे ऐसे। तो इसको कट कर ले। अब क्या है,
जो एक्स्ट्रा कट करने के बाद ये जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इस पे आप ऐसे कट लगा लें थोड़ी थोड़ी दूर पे, ताकि आपकी पाइपिंग अच्छे से फोल्ड हो जाए। और चारों ओर जो नेक राउंड है आपका, उसके चारों ओर आप ऐसे हल्के हल्के कट लगा लें। कट लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, पाइपिंग को ऐसे फोल्ड करेंगे, सिर्फ जो एक्स्ट्रा है उसको, और ऐसे ऊपर एक स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए पाइपिंग बहुत ही सरलता से आपके नेक पे अटैच हो जाती है और आपका नेक बहुत फिनिशिंगता से पाइपिंग लगने के बाद अच्छा लगता है। तो ये बहुत सुंदर हमारी पाइपिंग अटैच हो गई है। और अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हमने ऐसे कट कर देना है। जो कि हमने ब्लाउज में एक्स्ट्रा लिया हुआ था, अब हम इस पे मोती डिजाइन करेंगे। और अब देखिए पाइपिंग लगाने के बाद में ये जो हमारी पहली स्टिचिंग है, इसकी हम बैक साइड में जाएंगे। और जो इसका लास्ट पॉइंट है, देखिए जो लास्ट पॉइंट है, यहाँ से हम सुई को आगे निकालेंगे। और सुई को आगे निकाल करके इस पॉइंट पे ही हमें और ये एक मोती लगाना है। बहुत सिंपल डिजाइन्स है और बहुत सुंदर डिजाइन्स है। अगर आपको मेरी डिजाइन्स अच्छे लगे तो देखिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और फटाफट ये डिजाइन्स आपकी ब्लाउज पे बन जाती है। और जो सिंगल ब्लाउज है, देखिए ये डबल ब्लाउज नहीं है और ये सिंगल ब्लाउज है, और आप इसको बहुत जल्दी कटिंग, स्टिचिंग और इसकी डिजाइनिंग आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताई है, ब्लाउज की ये पाइपिंग लगाना और इसमें डिजाइन्स लगाना, ये एक लगा दिया मैंने, इसमें टाइट कर लिया। अब दूसरी पॉइंट्स पे हम चलेंगे। तो ये देखिए ये दूसरा पॉइंट्स है, और इसमें जो ये यहाँ पे पॉइंट होता है, इसका जो लास्ट कॉर्नर डिजाइन्स का, ये सिलाई का हमारा, इस पे हम आगे आ जाते हैं। आप इसको अलग अलग से भी लगा सकते हैं। देखिए मैं एक सिलाई साथ में, जैसे सुई को कट नहीं कर रही हूँ, एक ही धागे से और पूरी डिजाइन्स को इस पे मैंने अटैच कर देना है, ताकि ये जो मैं फटाफट लगा सकूं। इस प्रकार से 2 लगा दिए हैं। टोटल पे मैं मोती लगा देती हूँ। कहाँ कहाँ जो नोक नोक है हमारी सिलाई की, उस पे हमें ऐसे मोती अटैच करना है। यहाँ पीछे जाकर के फिर पक्का कर लेते हैं। फिर ये जो देखिए तीसरा है, तीसरा पॉइंट पे ऐसे आगे जाएंगे हम, तीसरे पॉइंट से, लास्ट पॉइंट से, और ये हम आगे आ गए हैं। इसी प्रकार मोती अटैच करके पीछे पक्का कर देना है। तो ये देखिए ये हमने सारी अपनी डिजाइन्स पे मोती अटैच कर लिए हैं। तो आपको हमारे डिजाइन्स अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। बहुत इजी और सरल सी हमने आपको डिजाइन्स बताई है, और ये पहनी हुई बहुत सुंदर और हल्की सी डिजाइन लगती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। अब हम इसको स्टिचिंग कर लेते हैं। तो ये स्टिचिंग के लिए बिल्कुल इजी सा, आसान सा तरीका बनाया हुआ हमने। यहाँ पे पहला कट है और जो दूसरा है स्टेप, वो सामने ही बराबर में होना चाहिए, बिल्कुल दूसरी जो हमारी जो सिलाई होती है वो बिल्कुल। तो ये दोनों पार्ट्स पे हमने ऐसे कट लगा लिए हैं, और ये तीसरी हमारी प्लेट्स होगी, ये 4th प्लेट्स होगी। तो अब हम इसकी प्लेट्स लगा लेते हैं। देखिए फर्स्ट प्लेट को जैसे हमने ये दिया हुआ है, तो ये लगभग 32 की साइज का है लगभग, क्योंकि हमने नाप लिया हुआ नहीं है तो हमें आइडिया है कि ये 32 का है। तो इसमें हमने आधा इंच की स्टिचिंग करनी है, तो लगभग ये आधा इंच हो गई है, और इस हिसाब से हम इसकी फर्स्ट स्टिचिंग कर लेते हैं। जैसे हमने इसको किया है वैसे ही, बस उसी सेंटर पे जैसे हमने मार्किंग लगाया हुआ है कट, तो उसी सेंटर पे हम इसकी स्टिचिंग भी कर देते हैं आधा इंच की। ये हमारी फर्स्ट जो प्लेट्स होती है, वो जो मेन प्लेट्स होती है वो लग चुकी है। इसी के साथ में हम ये दूसरी लगा लेते हैं, और इसी प्रकार से तीसरी और चौथी लगाएंगे। और ये दूसरी यहाँ तक बस बिल्कुल बारीक से लगाते हैं हम दूसरी, और जो तीसरी प्लेट्स होती है हमारी, वो हम फिर आधा इंच या पौने इंच तक आप लगा सकते हैं। हमने इसमें भी आधा ही इंच की लगाई है, और लगभग जैसे 6 इंच का हमारी
मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग आइडिया से हम 6 इंच इस प्रकार से ले लेते हैं कि जैसे ये 5 इंच होती है तो ये आप मिला ले यहाँ तक लगभग 6 इंच हो जाती है। तो इस प्रकार से जहाँ आपको इंची टेप की सुविधा ना हो तो आप उसको ऐसे आइडिया से भी स्टिच कर सकते हैं। और एक सुझाव मैं आपको बता दूं कि आपके पास सारी सुविधा मौजूद है तो आप कभी भी इस प्रकार से बिना नाप के और कटिंग और स्टिचिंग ना करें। नाप की बहुत अहमियत होती है और नाप के अकॉर्डिंग ही हमारी फिटिंग होती है। बिना नाप के आपकी ब्लाउज की फिटिंग आ जाए ये कंपल्सरी नहीं है। तो आप नाप की बहुत ध्यान में रखें, इंची टेप से नाप कर ही बनाए जहां तक हो संभव हो। अगर कहीं आप ऐसे स्थान में हो जहां पर आपके पास सुविधा नहीं है, आपका ब्लाउज आपको बनाना जरूरी है, तो ऐसे उसके हिसाब से आप इस प्रकार से बना सकते हो। अपने आइडिया के आधार पर आप बना सकते हो। तो ये मैंने आपको आइडिया से स्टिच करना बताया कि इस प्रकार से देखिए चारों प्लेटें हम लगा सकते हैं। ये लगभग आधा इंच की है, ये भी लगभग आधा इंच की और ये भी लगभग आधा इंच की है। तो ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो तो भी कोई खास बात नहीं है, चलता है। तो ये चारों प्लेट्स लग चुकी है। अब इसमें नीचे की क्रॉस पट्टी जॉइंट कर लेते हैं। क्रॉस पट्टी को इस प्रकार से थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और यहाँ जो बीच इसका इन दोनों का जो क्रॉस होता है, क्रॉस पट्टी इसीलिए बोलते हैं कि ये जो दोनों की क्रॉसिंग में जॉइंट होती है, यहाँ से जो क्रॉस होता है वहां से जॉइंट होती है और एक सीधी स्टिचिंग लगती है इसमें। तो जैसे कि हमारी क्रॉस पट्टी जॉइंट हो गई है, अब हम इसमें हुक पट्टी और तुरपाई की गड़ाई की पट्टी लगाए जॉइंट कर लेंगे। ये हमारी ये क्रॉस पट्टी हो गई है। अब हम इसमें हुक पट्टी लगाएंगे। एक पार्ट्स पे हुक पट्टी, ये गड़ाई की पट्टी को सिंगल लगाया है और कानी की साइड में ऐसे फोल्ड कर दिया है। तो ये हमारी गड़ाई की पट्टी हो गई है। और जो हुक की पट्टी होती है, ये देखिए इसको डबल किया है और डबल स्टिच करके ऐसे पूरा का पूरा अंदर ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारी हुक की पट्टी होगी और ये गड़ाई की पट्टी होगी। कढ़ाई की पट्टी को इस प्रकार से फोल्ड करके ऑफ साइड से स्टिच करें, देखिए, ताकि आपकी झोल नहीं आएगा। अगर आप गड़ाई की पट्टी, ये हुक की पट्टी होती है, जो ऑन साइड से स्टिच करेंगे तो इसमें झोल आता है और अगर ऑफ साइड से स्टिच करेंगे तो झोल नहीं। अब आपको चाहिए कि आपके आगे पीछे के दोनों जो आमने सामने के दोनों नेक बराबर हो, तो आप इसको इस प्रकार से नाप लें। ये गड़ाई की पट्टी को एक्स्ट्रा बाहर छोड़ दें और ये जो हमारी दोनों नेक है, ये देखिए बिल्कुल बराबर है। तो यानी कि हमारे नेक जो अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर आएंगे। तो ये देखिए ये हमारे नेक जो बराबर है। अब हम इस पे यहाँ से पाइपिंग लगाएंगे और इस पे यहाँ से पाइपिंग लगाएंगे। तो ये हमारी पाइपिंग है और इसको हमने फोल्ड किया हुआ है, एक तरफ डोरी है तो ये हम ऑन साइड से लगाते हैं। इस पाइपिंग को हम यहाँ से स्टिच करेंगे और डोरी के पास में इसकी स्टिचिंग, थोड़ा सा इसको ऊपर छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा में। ये हमारी पाइपिंग थोड़ी सी ऊपर है और इसको हमने एक्स्ट्रा लिया है। अब हमें इसमें ऐसे स्टिच करना है। डोरी के पास में सिलाई को थोड़ा सा बड़ा कर लें और इस प्रकार से सीधा स्टिच करना है। इस प्रकार से हमने इसको स्टिच कर लिया। देखिए क्या है, इतना स्टिच करना है। फिर आप इसको 1-2 कट भी लगा लेने हैं। जो कपड़ा है सिर्फ इस पे ऐसे कट लगा लें और ये यहाँ कट हो गया है। ये देखिए ये ऐसे स्टिच हो जाती है और डोरी के बिल्कुल पास में हमने स्टिच किया है और अब हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और इस प्रकार से ये पाइपिंग बहुत सुंदर लगती है। पाइपिंग लगाने के बाद अब क्या करना है, जैसे ये पाइपिंग है और ये वाली पाइपिंग है, इसको हमने फोल्ड नहीं किया अभी, और इस पाइपिंग के ऊपर इस पाइपिंग को ऐसे अटैच करना है और जो पाइपिंग के फोल्ड होने वाला पार्ट है उसको आगे लगा दें आप। ऐसे हम इसको ऐसे पाइपिंग के ऊपर लगाएंगे बिल्कुल बराबर में और इसकी स्टिचिंग कर देंगे। जैसे ये स्टिच हो गया है, अब हम आपको दिखाते हैं कि इसको कैसे फोल्ड करेंगे। तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस पाइपिंग की तरफ और ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है, ऐसे करके और इसके ऊपर ऐसे इसको फोल्ड करना है। ये देखिए इस प्रकार से ये हमारी यहाँ से भी पेक हो जाता है और यहाँ से भी हमारी पाइपिंग हो जाती है। इसको हम ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। और
ये बहुत अच्छी और सिंपल से और फिनिशिंग करके इसकी स्टिचिंग हो जाती है। ये देखिए यहाँ से स्टिच हो गया है और यहाँ से ये पाइपिंग ऐसे है। ये जो पाइपिंग लगी है आप इसको स्टिच करके भी रख सकते हो और इस पे तुरपाई भी लगा सकते हो। हम तो इस पे तुरपाई लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये पाइपिंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही इजी यहाँ पे स्टिच हो जाती है और आप इसको आसानी से बना भी सकते हो और लगा भी सकते हो। अब देखिए पाइपिंग को अटैच करने के बाद आप सीधी बाजू में आइए। तो ये हमारी बाजू है और इसको हमें इतना फोल्ड करना है। तो ये हमारे लगभग 3 इंच की बाजू रहेगी। तो इतनी ही हमें बाजू चाहिए। इसको हम बाद में फोल्ड करेंगे, पहले हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये हमारे आगे की पार्ट्स की बाजू है और आगे के पार्ट्स को हम आगे की साइड में लगाएंगे ऐसे ही और बाजू को नीचे फोल्ड करेंगे और हम अपनी ब्लाउज के पार्ट्स को ऊपर रखेंगे और इस प्रकार से ये जिस तरफ हो उसी तरफ इसको हमें फोल्ड करना है। जो हमारा शोल्डर हो इसकी फोल्डिंग जिस तरफ होना, इसकी फोल्डिंग इस तरफ हो तो इस तरफ न जाने दें, उसी तरफ आप फोल्ड करें। और ये हमारा आगे का पार्ट्स है बाजू ब्लाउज का और बाजू का। तो इसको हमने जॉइंट कर लिया। ये थोड़ा सा पार्ट हमारा बड़ा है तो इसको हम कट करके छोटा भी कर सकते हैं और स्टिच भी कर सकते हैं। बाजू की स्टिचिंग होने के बाद में हम इसके आगे की जो फोल्डिंग है वो कर लेते हैं। जितनी की हमारी फोल्डिंग ये रखी हुई है, ये देखिए यहाँ हम इसको यहाँ फोल्ड कर लेते हैं। ये हमने बाजू को फोल्ड कर लिया है। अब देखिए क्या है कि जैसे हमने बाजू को जॉइंट कर लिया है, इस तरफ का पार्ट भी थोड़ा सा ज्यादा इस तरफ का पार्ट है, तो हम इस 2 पार्ट्स को ही सिर्फ बाहर की स्टिचिंग करेंगे। हमने इसमें बाजू नहीं लिया है। जैसे कि हम ऑन साइड में स्टिचिंग करते हैं, बाजू तक डायरेक्ट करते हैं, इसमें हमने बाजू को अलग रख दिया है और ये जो 2 हमारे पार्ट्स एक्स्ट्रा थे उनकी हम स्टिचिंग कर रहे हैं। अब ये स्टिचिंग करने के बाद हम इसकी नीचे की मोड़ाई करेंगे। पहले जो तुरपाई की हमारी फोल्डिंग की पट्टी होती है इसको फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड में ये देखिए इस प्रकार है। जैसे ये 2 हमारी बाजू है और ये 2 बाजू से जो हमारे पार्ट्स है ब्लाउज के वो थोड़े से बड़े हैं, तो हम क्या करते हैं इनको कट न करते हुए और पहले इनकी स्टिचिंग कर लेते हैं जो बाहर की साइड की होती है। वो मार्जिन की सिलाइयाँ करने से पहले नीचे तुरपाई की पट्टी मोड़ लेते हैं। जितनी आपको एक्स्ट्रा रखनी है उतनी आप रख सकते हैं और जितनी आपके पास एक्स्ट्रा उसको आप वैसे मोड़ लीजिए। तुरपाई की पट्टी मोड़ने के बाद हम इस पे एक स्टिचिंग लगाएंगे लॉन्ग बाजू तक की। देखिए बाजू हमारी वैसे ओपन है। अब हमारी जो स्टिचिंग है वो उसके साथ में आ जाएंगी। तो पहले हम एक स्टिचिंग लगाएंगे साइड में, इसके बाद हम नापेंगे कि हमारे पास कितना मार्जिन कमर में है, कितना मार्जिन चेस्ट में है और कितना मार्जिन बाजू में है। उसके बाद हम डायरेक्ट तीनों की ऐसे देखिए साथ में स्टिचिंग। तो बाजू हमारी खुली है, ओपन रह गई, कोई दिक्कत नहीं है। और जो नीचे की हमारी है वो पिकिंग स्टिचिंग हो गई है। तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपके पार्ट छोटे बड़े हो तो आप ऐसे इसकी स्टिचिंग कर सकते हैं। अब देखिए मार्जिन की सिलाई करने के लिए हम इसमें नाप लेते हैं कि हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा है, तो उसके हम 2 भाग कर लेंगे। जैसे ये हमारे पास इतना पार्ट अभी एक्स्ट्रा है तो इसको आप ऐसे 2 भाग कर लिया है और इसकी 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इतनी हमें मतलब ये जैसे क्योंकि हमने इंची टेप नहीं है हमारे पास में भी, तो इसको हम देखिए 3 आंगल इस प्रकार से हम देख लेंगे आइडिया से। तो हम इसमें भी देखिए आप इस प्रकार से अपने ब्लाउज को हम नाप सकते हैं कि ये देखिए ये इतना बड़ा है, इतनी स्टिचिंग आएगी यहाँ से लेकर के और ये इतना बड़ा है। इसके बाद हम ये बैक साइड में देखते हैं, बैक साइड का पार्ट्स भी तो हमारा इस प्रकार से ये देखिए यहाँ जाता है। तो ये हमारा बैक साइड का पार्ट्स भी बड़ा है। तो इसमें हम कितनी स्टिचिंग करेंगे, तो हम जो फ्रंट का पार्ट है उसको इस प्रकार से नाप लेंगे। ये हमारा इस तरफ का है तो ये इतना बड़ा है, तो ये लगभग 1 इंच इतनी हमारी ये 1 इंच इतनी स्टिचिंग हमारी और चेस्ट में आएंगी। ठीक है, अब हमें बाजू की देख लेते हैं कि बाजू में हमें कितनी स्टिचिंग करनी है। तो ये हमारी बाजू है और ये बाजू में भी हमारी ये इतनी स्टिचिंग आएंगी। तो 1 इंच लगभग ये 1 इंच होती है, तो हमें 1 इंच की स्टिचिंग करनी है। तो ये इस प्रकार बाजू की ये यहाँ चेस्ट की हो गई है और ये यहाँ हम ये देखिए 3 आंगल यहाँ पे हम कवर की कर लेते हैं। और ये हमारी जो मार्जिन है इस प्रकार हम इसको ऐसे मिला देते हैं।
तो ये हमारी मार्जिन की स्टिचिंग हो जाएगी इस तरफ भी और उस तरफ भी। तो ये हमारी मार्जिन की टोटल स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अब हम इसमें, मैंने इसमें प्लेट्स पीछे की नहीं डाली है क्योंकि हमारे पास ये डिजाइन्स हैं, अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। और मेरे पास क्योंकि ब्लाउज में पीछे में इस प्रकार का डिजाइन्स है, इसलिए मैंने इसमें बैक साइड की प्लेट्स नहीं लगाई है। तो ये हमने बिना इंची टेप के अपने ब्लाउज के नेप के अकॉर्डिंग ये ब्लाउज बना लिया है। तो आपको मेरी ये सिलाई और मेरी ये डिजाइन्स और मेरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नई डिजाइन्स के साथ, नई कटिंग के साथ। थैंक यू।